all of you. Today we are continuing our chapter aggregate demand. In the series our next topic is aggregate supply. What do you mean by aggregate supply and what are the components of aggregate supply? एग्रीगेट सप्लाई का क्या मीनिंग है और एग्रीगेट सप्लाई में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान है कि एग्रीगेट सप्लाई का क्या मीनिंग होता है। तो देखो, इट इज़ द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में आपकी कितनी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है या फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। सेम है जैसे डिमांड थी। एग्रीगेट डिमांड क्या थी कि जब आपकी ओवरऑल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी ओवरऑल कितनी डिमांड है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। और ओवरऑल फ्लो जो हो रहा है उनका, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। अब एक चीज़ और है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा इनकम के इक्वल होती है। वो कैसे है, तो देखो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ध्यान है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और उसके बदले में क्या होता है, पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी इनकम। ये मैंने आपको इनकम मेथड में बढ़ाया हुआ है। इनकम मेथड जो आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज आती है। तो देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी वैल्यू है आपकी आउटपुट की, उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। रेंट होता है लैंड के, इंटरेस्ट आपकी कैपिटल, वेजेस आपकी लेबर और प्रॉफिट आपका एंटरप्रेन्योर, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। Thus, physical flow of goods and services becomes equal to factor income generation. तो इस रीजन से आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगी, इनकम के इक्वल होगी। एक चीज़ आपको ध्यान है कि सेविंग जो होती है वो इनकम और कंजप्शन का डिफरेंस होता है। जितनी आपकी इनकम है उसमें से जब कंजप्शन माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। इसी से आप जब इनकम का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी आपकी कंजप्शन प्लस सेविंग। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे आप तो आ जाएगी कंजप्शन प्लस सेविंग। तो इससे आपके फॉर्मूला बन गया AS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस है और AS और Y दोनों इक्वल होते हैं। तो AS और इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मीन्स AS का फॉर्मूला हो गया कंजप्शन प्लस सेविंग। तो इससे आपको दिख रहा है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें, एक कंजप्शन होगा और एक सेविंग होगा। अब ये आपको ध्यान ही है कि कंजप्शन जो है स्टार्टिंग में पॉजिटिव होता है और इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ वो भी इंक्रीज होता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सेविंग में भी यही है, बट वो स्टार्टिंग में क्या होती है, नेगेटिव होती है और इनकम इंक्रीज होने के साथ वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये आपके हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कौन कौन से हैं, कंजप्शन और सेविंग। नेक्स्ट आपके एक वही टेबल है कि इनकम के साथ एग्रीगेट सप्लाई कैसे चेंज होती है। तो इस टेबल से आपको ध्यान पड़ेगा कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई कैसे इक्वल होती है। तो वही आपके C इज इक्वल टू C बार प्लस BY वाला फॉर्मूले से C बार ऑटोनोमस कंजप्शन, उसको एज्यूम किया 50, B आपके MPC उसको आपने एज्यूम किया 0.5। ये आपके इनकम का लेवल है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स, 0, 50, 100, 200, 300, 400 और 500। C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 Y में जब आप Y की वैल्यू पुट करोगे, फर्स्ट वैल्यू है 0 तो 50 प्लस 0 हो जाएगा 50। सेकंड वैल्यू है 50 तो 50 प्लस 0.5 इंटू 50, 0.5 इंटू 50 25, 25 प्लस 50 75। ऐसे ही आप नेक्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो 50 प्लस 0.5 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। नेक्स्ट आप पुट करोगे 200 तो 50 प्लस 0.5 इंटू 200, ये आ जाएगी 150। नेक्स्ट में 300 पुट करोगे तो 50 प्लस 0.5 इंटू 300, ये आ जाएगी 200। नेक्स्ट में 50 प्लस 0.5 इंटू 400, ये आ जाएगी आपकी 250। और लास्ट में आप 500 पुट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 300।
कि आपकी इनकम के साथ कंजप्शन कैसे चेंज हो रहा है, वो वैल्यूज़ आई है। अब आप इन दोनों से सेविंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनकम में से कंजप्शन को क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट वाले में 0 माइनस 50 करोगे तो -50, सेकंड वाले में 50 माइनस 75 -25, थर्ड वाले में 100 माइनस 100, फिर 0, फिर 200 माइनस 150 50, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 250 ये 150, और लास्ट में 500 माइनस 300 ये आ जाएगा 200। फिर आपके अभी आपको बताया मैंने, ये देखो AS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू C प्लस एस। AS जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस एस। ये C प्लस एस जब कैलकुलेट करोगे आप, कंजप्शन और सेविंग को ऐड करोगे तो 50 माइनस 50 0, सेकंड वाले में 75 माइनस 25 50, 100 प्लस 0 100, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 150 400, और 300 प्लस 200 500। तो आप देख सकते हो y और AS दोनों क्या है, इक्वल है। 0 पे 0, 50 पे 50, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400 और 500 पे 500। तो इससे ये प्रूव हो गया कि आपकी AS और Y जो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपकी कैपिटल स्टॉक जो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ? फॉर एग्जांपल पहले कैपिटल स्टॉक था 1 लाख, अब वो इंक्रीज होके हो गया 1,50,000। मीन्स आपने जितना इंक्रीज हुआ है 50,000 जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये है डेफिनेशन इसकी। इन्वेस्टमेंट्स आर एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल और इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स। न्यू कैपिटल असेट्स पे जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, या आपने अपनी, या इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि आपने कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन किया है, वो आपके क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो ऑटोनोमस होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका, दीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम कितना भी इंक्रीज हो, कितना भी डिक्रीज हो, उससे इसमें इस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट कौन सा है इसमें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब जब आपके कांस्टेंट है तो कर्व कौन सा होगा, तो कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट है आपके पॉइंट, इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। ये इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट है आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देखो क्या होते हैं, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट से ये क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। ये होता है आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वाले में आपके कोई चेंज नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसलिए वो कोई चेंज नहीं होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे, प्रॉफिट से। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। डायरेक्टली रिलेटेड, ध्यान है आपको, इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज। नेक्स्ट है आपके कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। इसका जो कर्व बनेगा उसका स्लोप होगा पॉजिटिव। कर्व जो होगा वो होगा अपवर्ड, ऊपर की साइड जाता हुआ। और नेक्स्ट है आपके, इट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही करते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर डन बाय ओनली गवर्नमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय
प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है वो है एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक होता है एक्स एंटी और एक होता है एक्स पोस्ट। सिंपल सा आपको याद ये रखना है, एक्स एंटी मीन्स प्लान्ड, जो चीज़ आप प्लान कर रहे हो, और एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल, जो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। अब जो सेविंग आपने प्लान की है उसको क्या बोलेंगे, एक्स एंटी सेविंग। जो इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया है उसको क्या बोलेंगे, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल में सेविंग हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग। और जो एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। चार चीजें हैं सिंपल सी, देखो। एक्स एंटी सेविंग, प्लान्ड सेविंग बाय सेवर्स और हाउस होल्ड्स। सेविंग कौन करता है, सेवर्स या हाउस होल्ड्स करते हैं। ये आपके किस में आता है, सेविंग फंक्शन में आता है। फिर इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स और फर्म्स। इसको क्या बोलेंगे आप, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट एक्स पोस्ट सेविंग, एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग। एक्चुअल सेविंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल से वर्ड्स में याद रखना है आपको, एक्स एंटी आ जाए तो वो प्लान्ड है, और एक्स पोस्ट आए तो वो क्या है, एक्चुअल है। दो चीजें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।